Hello friends, I am Adinath Giri from Giri's Tech Hub Pune. Welcome in a session of a Servlet interview question series. Our friends, in this session we have a question. What is the servlet chaining or looping? We have a question. What is the servlet chaining or a looping is here? Right. We can say servlet chaining means if client request is processed by group of servlets called as a servlet chaining. Means if a client request a process by a multiple or group of a servlet called as a servlet chaining is there. Okay, so there are two ways to perform a servlet chaining. There are two ways to perform a servlet chaining is there. First, number 8, using a forwarded model. And second is an included model. These are the two ways, forwarded and included model. So what is the meaning of a forward model? We can see in this model, when we forward the request to group of a servlet, finally we get the result of a destination servlet as a response, but not a result of a intermediate servlet. What is the meaning of this? बेसिकली सर्वलेट चेनिंग का मतलब क्या होता है कि जब एक ही क्लाइंट की रिक्वेस्ट हो और उस रिक्वेस्ट को अगर मल्टीपल सर्वलेट अगर प्रोसेस करते हैं तो हम उसे सर्वलेट चेनिंग कहते हैं। तो सर्वलेट चेनिंग करने के दो तरीके हैं, तो या तो फॉरवर्ड मॉडल से कर सकते हैं या इंक्लूड मॉडल से भी कर सकते हैं। तो अगर हम फॉरवर्ड मॉडल की बात करते हैं तो फॉरवर्ड मॉडल में क्या होता है मैं आपको डायग्रामेटिकली बताता हूँ फ्रेंड्स। जैसे अगर हम फॉरवर्ड मॉडल की अगर हम बात करते हैं, फॉरवर्ड मॉडलिंग की, तो जैसे मान लीजिए आपका ब्राउजर है, कंसिडर करना, सपोज दिस इज योर ब्राउजर। ये जो ब्राउजर है, जब ये ब्राउजर आपका रिक्वेस्ट करेगा तो ये ब्राउजर आपका रिक्वेस्ट करेगा, देखिए दिस इज योर ब्राउजर, ये ब्राउजर आपका रिक्वेस्ट करता है, ये ब्राउजर आपका रिक्वेस्ट करेगा। तो ये ब्राउजर आपका रिक्वेस्ट कहाँ कहाँ करता है, सर्वलेट 1, सर्वलेट 2, सर्वलेट 3 के ऊपर करेगा, ऐसे ऐसे। जैसे मान लीजिए ये आपका सर्वलेट 1 है, जैसे मान लीजिए आपका सर्वलेट 2 है, जैसे मान लीजिए आपका सर्वलेट 3 है। यस, सो ये हो गया फॉरवर्ड रिक्वेस्ट, ये हो गया फॉरवर्ड मॉडल। तो जो रिस्पांस मिलेगा आपको, तो ये डायरेक्टली ब्राउजर का रिक्वेस्ट रिस्पांस लास्ट वाले सर्वलेट क्या मिलेगा, सर्वलेट 3 का ही मिलेगा। रिस्पांस जो भी मिलेगा सर्वलेट 3 से ही मिलेगा। ये इंटरमीडिएट जो बीच के सर्वलेट है, इससे हमें रिस्पांस नहीं मिलता, हम इन्हें स्किप करते हैं। दैट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट, हम इन्हें क्या करते हैं, स्किप करते हैं। इट इज कॉल्ड एज अ फॉरवर्ड मॉडल। अभी हमारे पास एक दूसरा एक मॉडल है, हम उसे इंक्लूड मॉडल कहते हैं, इंक्लूड मॉडल कहते हैं। So what is the meaning of include model here? Right. If a single client request, is passed to the servlet and that servlet makes use of other group of a servlet to process requests by including the group of a servlet, by including the group of a servlet called as a include model। मतलब अगर हम इंक्लूड मॉडल की बात करते हैं तो ये कैसे होगा, देखिए मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ तो आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि इंक्लूड मॉडल काम कैसे करेगा।
जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे ब्राउजर है, थिंक करना, जैसे कंसिडर करना, दिस इज योर ब्राउजर। अगर ये आपका ब्राउजर है और ये ब्राउजर अगर आपका रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वलेट 1 को, जैसे इसने रिक्वेस्ट सेंड की है, जो रिक्वेस्ट सेंड की है मानते हैं ये सर्वलेट 1 को रिक्वेस्ट सेंड की है, सर्वलेट 1 को रिक्वेस्ट सेंड की है, तो इसी रिक्वेस्ट के ऊपर सर्वलेट 2, सर्वलेट 3, सर्वलेट 4, ये सभी के सभी सर्वलेट काम कर रहे हैं। मतलब ये जो भी रिक्वेस्टेड सर्वलेट है ये आपको हर जगह पे अवेलेबल मिलेगा, हम इसे कहते हैं इंक्लूड मॉडल। सो ये जो प्रोसेस होती है, मतलब जब सिंगल रिक्वेस्ट के साथ ग्रुप ऑफ सर्वलेट जब काम करते हैं तो इसी प्रोसेस को टेक्निकल वर्ड में चेनिंग कहा जाता है या सर्वलेट चेनिंग कहा जाएगा। यस, थैंक यू।